नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में आज मसला बहुत बड़ा है और बहुत गंभीर है। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे और आप जब सुनेंगे, इनकी ज़ुबानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है। मेरे साथ कृष्णा है जो कि रोहतक से आए हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में हमारे पास, और इन्होंने गुहार लगाई है, इन्होंने अपील की है माननीय राष्ट्रपति जी से और इजाज़त मांगी है कि ये अपनी किडनी बेचना चाहते हैं। ऐसा क्यों, यही हम इनसे जानेंगे। और आपको पता है किडनी जो है ये हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये अगर निकल जाता है तो फिर क्या बचता है, ये आप सोच सकते हैं। और इन्होंने ऐसा क्यों इजाज़त मांगी है, कृष्णा जी क्यों? हमें पता चला एक तो आप हैंडीकैप्ड हैं, दूसरा आपने ये इजाज़त मांग ली, ऐसा क्यों, क्या मजबूरी है? सर मेरा बेटा बीमार है, उसको कैंसर है, रेटिनाब्लास्टोमा। उसकी वजह से क्या है, उसकी आंखें निकली हुई है, ऑपरेशन हो रखा है उसका। उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, 100% वो उसकी वजह से ब्लाइंड हो चुका है। तो अब जो क्या है, उसका जो कैंसर है अभी प्रॉपर तरह से ठीक नहीं हुआ है सर। ठीक है। हाँ जी। तो उसमें सर ट्रीटमेंट चल ही रहा है, समझो थोड़ा थोड़ा। तो अब भी आगे डॉक्टरों ने कहा है कि भाई अचानक से कभी भी वो वापस आ सकता है, चाहे आज ही आ जाए, चाहे 2 साल बाद या 3 साल बाद आए। ठीक है। तो उसके लिए डॉक्टरों की देख रेख में तो हमें रहना ही है सर। तो सर उसके बेस पे तो हमने क्या है, राष्ट्रपति जी को गुहार लगाई है कि भाई हमें या तो नौकरी का कुछ साधन दिया जाए या तो फिर हमें किडनी बेचने की इजाज़त राष्ट्रपति जी दें। ये है सर। नौकरी, किस नौकरी की बात कर रहे हैं? सर एस्टेट जेबीटी भर्ती के लिए सर। मैंने 2011 में जेबीटी की थी सर। उसके बाद 2015 में मेरा एस्टेट क्लियर हुआ सर। उसी उम्मीद पे सर कि जो है जेबीटी की वैकेंसी निकलेगी, भर्ती निकलेगी, कि नौकरी लग जाएंगे, फिर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो क्या है अपने बेटे का इलाज अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो बार बार सरकार से, यही हरियाणा प्रदेश की सरकार से गुहार है कि भाई जल्दी से जल्दी भर्ती निकाली जाए, क्योंकि हम बार बार क्यों हम लड़कियों को या दिव्यांगों को इतना होने के बाद भी इतना संघर्ष करना पड़ता है। जब है सीट, वैकेंसी निकली है, रखी हुई है, जब मान लो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से भी 2 बार सारे एचटेट पास 90,000 जो बच्चे हैं पास करके भी समझो उन केस जीत चुके हैं उस बारे में, जेबीटी भर्ती के बारे में, तो सरकार क्यों नहीं निकाल रही है वहाँ पे जेबीटी की भर्ती? ये मेन हमारा वो है कि भाई भर्ती निकाली जाए। जबकि कितने साल हो गए आपको एचटेट पास किए हुए? 5 साल हो गए सर अब। 5 साल हो गए। हाँ जी सर। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपने सुना होगा कि प्रदेश में ये जो एचटेट पास जो लोग हैं, इनका कहना है कि पिछले तकरीबन 8 साल से जेबीटी की भर्ती नहीं निकली है हरियाणा में। और कई बार एचटेट का जो टेस्ट है वो सरकार ले चुकी है, बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए है टेस्ट के माध्यम से, लेकिन इतने सालों से नौकरी नहीं निकाली। अब क्या है कि जिन्होंने 7 साल पहले वो एचटेट का टेस्ट दिया था, पास किया था, उनका अभी इसी महीने वो वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उनको क्या फ़ायदा? एक तो उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो जाएंगे, वो अपने घर बैठ जाएंगे, फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं, उसके बाद सरकार नौकरी निकाले या ना निकाले। तो इनका कहना यही है, और आपने सुना भी होगा कि 8 साल हो गए सरकार नौकरी नहीं निकाल रही, हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है। मतलब परिवार का गुजारा कैसे चलता है? सर पति मजदूरी करते हैं सर। हाँ। वो भी क्या है, एक आंख से हैंडीकैप ही है सर। तो 3 कैंडिडेट तो सर हम परिवार में हैंडीकैप ही हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे को अपने बेटे की है, इस उम्मीद पे कि भी भर्ती निकलेगी, नौकरी लगेगी, तो क्या हम अपने बच्चे का अच्छी प्रकार से इलाज कर पाएंगे। सुना आपने, 3 का परिवार है और बेटा आप देख सकते हैं, छोटा सा बेटा ये अपने साथ लेकर आए हैं। बेटे को कैंसर है, कैंसर से पीड़ित है, उसका इलाज चल रहा है, और कैंसर का अगर इलाज चल रहा तो आपको पता है कि फिर कितना पैसा लगता है, और पूरा परिवार उसी पे हो जाता है। इनके जो पति हैं उनको भी प्रॉब्लम है। ऐसे में उम्मीद थी कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है,
प्रधानमंत्री साहब खुद ये जो प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इतने सालों से नौकरी नहीं निकाल रहे। हैंडीकैप्ड बेटी है, इसकी बात तो कम से कम सरकार को सुन ही लेनी चाहिए। क्या दिक्कत है? मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं जो सब वेट कर रहे हैं। आपने इनको सुना, इनसे हम फिर बात करेंगे। हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इतने सालों से। क्या कहती है सरकार? आप कहते हैं कि 8 साल हो गए भर्ती नहीं कर रही, सरकार क्या कहती है? सर, मैं प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी एस्टेट पास एसोसिएशन हरियाणा। हाँ। मैं आपके माध्यम से सरकार को की आंखें खोलना चाहूँगा कि 8 साल से आपने जो रेगुलर भर्ती है उसका विज्ञापन जारी नहीं किया है। हमने प्रदेश भर में धरने, प्रदर्शन, रैलियां भी की। करनाल में जो रैली थी हमारी बहुत बड़ी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद देखो हमें लिखित में दिया हुआ है ये स्टैंप लगा करके कि सबसे पहले जो सरकार हमारी रिपीट होनी है, आते ही पहले ही कलम से आपकी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पश्चात भी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। सरकार बीजेपी की ही बनी दोबारा, लेकिन उन्होंने फिर भी भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी नहीं किया। इसके पश्चात हम कोर्ट में गए, अदालत का दरवाजा हमने खटखटाया सारी आरटीआई लेने के पश्चात। तो सारे के सारे तथ्यों पर अवलोकन करते हुए माननीय अमित रावल जी की अदालत ने सरकार को दिशा निर्देश दिए कि जब पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं सरकारी स्कूलों में, तो आप एडवर्टाइज क्यों नहीं करते। तो 2 महीने का समय वहां पर दिया गया डीएससी को, तब भी नहीं इन्होंने किया। तो उसके पश्चात हमने इंतजार करके समय जो बीत जाने के जो उनका समय था, उसके पश्चात हमने अवमानना का केस सरकार के ऊपर दायर किया कि जब कोर्ट की अनुपालना ही नहीं की जाती तो ऐसी अदालतों को बंद कर दिया जाना चाहिए। जब सरकारें संविधान से ऊपर होने का प्रयत्न करती हैं तो अदालतों का फिर क्या औचित्य रह जाता है, आम आदमी कहाँ जाएगा। बात की, आप कहते हैं मुख्यमंत्री साहब से बात हुई और भी लोगों से बात हुई, जी उनकी मंशा है भर्ती करने की? देखिए सर, मैं आपको बताता हूं कि उस टाइम जब हमने केस दायर किया, उसमें देखो डायरेक्टर प्रदीप कुमार जी ने बाकायदा हल्फनामा दिया हुआ है। ये हल्फनामा दे करके बताया गया है कि हमारे पास हमने गेस्टों को तो विधेयक ला करके सिक्योरिटी दे दी है, उसके पश्चात भी हमारे पास 5695 पोस्ट जो हैं वो क्लियर कट वैकेंसी है, जो 2019 तक की रिटायरमेंट को इंक्लूड करके। उसमें देखो हर साल रिटायरमेंट भी होती है, प्रमोशन भी होती है, पीछे टीजीटी प्रमोट भी हुए, हेड टीचर भी बने हैं, एचसीएस भी लगे हैं। तो कितने पोस्ट हैं तकरीबन? टोटल 5695 पोस्ट हैं सर, वैकेंट है जो उसमें बाकायदा डायरेक्टर ने हल्फनामा कोर्ट में दिया था। 20 मार्च को ये आप देख सकते हैं, 20 मई को इसका समय पूरा हो गया है, ये पूरा का पूरा। उसके पश्चात भी सरकार जो है पता नहीं क्यों ढुलमुल रवैया जो है वो अपना रही है, ये हमें समझ में। पिछले 8 सालों में कितनी बार एचटेट का टेस्ट हो चुका है? लगातार हर साल टेस्ट होता है सर, बिल्कुल हर साल। कितने लोग तकरीबन टेस्ट देते होंगे, कितने पास हो? मैं यदि बात करूं जेबीटी की तो लगभग 4 से 5 लाख 6 लाख तक जो कैंडिडेट हैं वो हर साल अपीयर होते हैं, और उनमें से देखो करीब निकल के आती है, सिर्फ 2% रिजल्ट आता है। 2 या 3% जो लोग हैं एस्टेट पास करते हैं, कई बार 10 मैक्सिमम। कितने जिन्होंने पास कर रखा? आज तक सर इन 8 सालों में 90,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एस्टेट जो है वो पास किया हुआ है, और वो अभी भर्ती की जो है वो बाट देख रहे हैं। 2013 वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जुलाई माह में ही उनका जो स्टेट है वो एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए कोर्ट ने 2 जुलाई का टाइम दिया था कि आप 2 जुलाई तक भर्ती। उनको फिर दोबारा देना पड़ेगा। अब उनको दोबारा क्या, उनमें से सर 250 लोग तो ऐसे हैं जो आज तक इन 90,000 में से जो ओवर एज होने के कगार पर हैं, और इसी बेस पर ही कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आप एक बार एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, उसके बाद इनकी जो कम से कम ओवर एज होने तक को बचाव हो जाएगा और भर्ती प्रोसेस में ये भाग लेने के योग्य हो जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, कितने लाखों लोगों ने टेस्ट दे दिया, कितना पैसा लगता है टेस्ट देने में, कितने पैसे लेते हैं? ये सर अगर हम एक लेवल की बात करें तो एक लेवल का 1000 रुपये फीस होती है सर। अच्छा। और अलग अलग 3 लेवल है सर, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। ठीक है। उस तीनों का मिला के 2400 रुपये है सर। अच्छा। तो हर साल लगभग 10 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं। अच्छा। तो 10 लाख को आप मिनिमम लगाओ 1500 से करो सर आप मल्टीप्लाई। ठीक है। तो इतना पैसा तो सरकार ने हम बेरोजगारों से ले चुके हैं। अच्छा। और उसके बाद भी, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा ऐसे क्षेत्र हैं सर जो कि सरकार का कर्तव्य है कि वो हमें प्रोवाइड करवाएं, और फिर भी हल्फनामा देने के बाद इससे पहले इन्होंने 2019 में दिया था सर। उस टाइम 8000 पोस्ट वैकेंट थी। उसके बाद अब इन्होंने मार्च 2020 में दिया। प्रदीप डागर जी ने कोर्ट में हल्फनामा दायर किया कि हमारे पास 5695 पोस्ट वैकेंट हैं। उसके बाद भी ये वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे? बस हमारी ये मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाले, और जो ज़रूरतमंद है, बेरोजगार हैं, जो कि क्रीम निकल के आती है वास्तव में,
उनको रोजगार प्रदान करें और जो गरीबों के बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको शिक्षा का उचित प्रबंध किया कितना जाए। पैसा तकरीबन इकट्ठा कर लिया होगा आपने? वो लाखों लोगों ने टेस्ट दे दिया, ये थोड़ा सा गुना भाग करके बताए ना थोड़ा सा। ये सर लगभग 1500 करोड़ के आसपास इन्होंने पैसा, हाँ जी सर, जिन्होंने एचटेट पास किया। हाँ बिल्कुल सर, इन बेरोजगार लोगों से लगभग 1500 करोड़ के आसपास। बड़ा स्कैम है सर ये तो। ये देखो सर आप, आपने सुना, जो बच्चे हैं, जो जवान नौजवान हैं, वो पढ़ाई करने के बाद उम्मीद होती है सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। टेस्ट कई तरह के रख दिए सरकार ने आजकल कि ये भर्ती के लिए ये टेस्ट है, ये भर्ती के लिए ये टेस्ट है, उनकी फ़ीस वसूली जाती है। तो वो कितने, आपने सुन लिया, एचटेट वाले ही कितने लाखों लोगों ने अप्लाई किया, पेपर दिया, कितना पैसा उनसे ले लेते हैं। तो मतलब इतना पैसा सरकार ने इकट्ठा कर लिया और 8 सालों से कोई भर्ती नहीं निकाली है, कमाल है। हालांकि ये है, कितने सालों में दूसरे राज्यों का क्या हाल है, मतलब कितने समय में भर्ती निकालनी होती है? मैक्सिमम सर अगर हम सेंटर की बात करें, केवीएस वाले, हाँ, वो हर साल वैकेंसी निकालते हैं सर। हाँ। अगर उनके पास 100 सीट भी वैकेंट है तो वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। दूसरे राज्यों का क्या हाल है? दूसरे राज्यों का सर, अभी राजस्थान में पिछले 2 साल पहले भर्ती हुई थी, अब मतलब हर 2 साल में एक भर्ती जरूर आ जाती है। उत्तर प्रदेश में अभी 69,000 जेबीटी की थी सर भर्ती, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है सर। लेकिन सिर्फ हम ही हरियाणा में ऐसी पता नहीं क्या नीति इन्होंने लागू की है कि ये 8 साल से 6 साल से ये सरकार है, इन्होंने 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाली सर। शिक्षा का बजट तो इस बार बढ़ा दिया था, तो शिक्षा फिर का क्या बजट- बात? पता नहीं सर, ये शिक्षा बजट कहाँ यूज़ करते हैं हमें तो समझ में नहीं आता सर। अच्छा, स्कूलों की हालत देख लो आप, बद से बदतर है। हाँ, जो ये खुद मंत्री हैं, अधिकारी हैं, इनके बच्चे हाई लेवल के स्कूलों में पढ़ते हैं। जो हमारे गरीब या मध्यम तबका है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको ये कोई भी सुविधा प्रदान नहीं करते सर। तो उस बजट का क्या लाभ हुआ, पता नहीं कहाँ जाता सर। सुना आपने इस बार, हालांकि सरकार दावा कर रही थी कि पहली बार शिक्षा के लिए इतना बजट दिया है, इससे पहले इतना बजट नहीं दिया है, फिर भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। और स्कूलों का हाल क्या है वो आपने सुन लिया, सरकारी स्कूलों का हाल क्या है। हमारे साथ कृष्णा जी के पति हैं, कृष्णा जी से हमें बात की। आप बताइए, इतने सालों से आपकी पत्नी ने टेस्ट पास कर रखा है, हैंडीकैप्ड हैं, आपको प्रॉब्लम है, आपके बेटे को दिक्कत है, कैसे आपका दिन कटता है? आप क्या सोचते हैं, मतलब वो क्या सोचती हैं, आप क्या सोचते हैं? भर्ती नहीं हो रही। सर हम तो एक एक पैसा दे के जहाँ भी टेस्ट निकलता है वहाँ हम जाते हैं, महंगी किसी प्रकार ये कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। मैं तो 1 रात से पहले ही कोई नहीं, हैंडीकैप हूँ, हाथ में भी हड्डी टूट गई है, इसमें दिक्कत है, ये हाथ मेरा काम नहीं करता पूरी तरह। फिर भी आप मजदूरी करते हैं। हाँ जी, नहीं चलिए बच्चे पल जाए, ये बच्चे फिर इसमें मैंने बहुत पैसा लगा दिया, लोगों से चंदा ले लेके इसका इलाज करवाया, पर बहुत साल और ये कहीं कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही। कई नेताओं के हमने पैरों में भी पड़े, महंगे दे रहा हमारी हालत कोई सुनाई नहीं करी। कई दिन तो मिलते ही नहीं थे। आज साहब वहाँ टूर पे जा रहे हैं, आज मीटिंग में बैठे हैं, आज हम कई घंटे हम उनके घर बाहर छोट पे खड़े होकर आ जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं, हमारी समस्या ही नहीं सुनते। सुना आपने, ये हमारा सिस्टम है, मतलब दावे वादे बहुत किए जाते हैं। जब चुनाव होता है उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि हमारी अगर सरकार आ गई तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जो उस समय लोग नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं या नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके पास जाते हैं सारे नेता। आपने देखा होगा, उनके धरने प्रदर्शन में जाते हैं, जाकर बोलते हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आ गई तो पहली कलम से ये हो जाएगा। आपने कई बार पहले देख भी लिया होगा, कई सारे नेताओं ने वादा कर रखा है और तकरीबन तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं, उनके नेता ऐसा करते हैं। लेकिन जब सरकार आ जाती है, जब वो सत्ता में होते हैं, तो तब क्या होता है कि कैसे बदल जाता है मामला, ये आप सब अच्छे से जानने लगे हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है और सरकारें कैसे काम करती हैं और राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से दावे वादे करने के बाद वो भूल जाते हैं। एक आखिरी सवाल कृष्णा जी से है। कृष्णा जी, क्या कहेंगे सरकार से? एक आखिरी आप है कि इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, परिवार की हालत बहुत बुरी है, वो हमने देख लिया है। क्या नहीं सर कि वैसी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो क्या है, मेरे को तो लगता है कि मैं बहुत ठीक हूँ। मेरे से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। सरकार उनके लिए क्यों नहीं कदम उठाती है? जब इलेक्शन 5 साल में हो जाते हैं तो रोजगार क्यों नहीं मिलता है?
वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं, दीजिए वोट, दीजिए वोट। मध्यम वर्ग के लिए वोट मिलने के बाद क्या कहते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ हो जाती है। आम आदमी के आधार पे ही तो लोग बनते होंगे, वोट नेता कैसे कहाँ से बनते हैं? आप ही बताइए। अगर सरकार को ये पता है, सरकार कौन बनाता है? आम आदमी तो सरकार बनाता है। तो हम आम आदमी की क्यों नहीं सुनती है सरकार? मेरी यह लास्ट में यही गुहार है हरियाणा सरकार से, राष्ट्रपति से, जहाँ भी मैं चाहती हूँ कि मेरी बात जाए आगे से आगे, एक दया भाव से नहीं, हीन भावना से नहीं, कि रोजगार की भावना से जाए। कि अगर ऐसे ऐसे संसार में लोग हैं जो दिव्यांग है, कहते दिव्यांग के लिए ये किया वो किया, कहाँ किया? एक ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मैंने देखे हैं। आपने मुख्यमंत्री साहब से या दूसरे मंत्रियों से ये नहीं कहा कि मैं बेटी हूँ? आपने नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी को बचा लिया, बेटी को पढ़ा भी दिया, इतनी दिक्कत होने के बाद भी, तो अब कम से कम नौकरी तो दे दीजिए। हाँ जी सर, फिर वो नौकरी देंगे तो सर सरकार के हाथ में है, या तो वो पावर आम आदमी को दे दीजिए, ये जो सरकार की अपने आप जो आम आदमी अपनी नौकरी ले ले। जब सरकार के पास ही अधिकार है तो सरकार बच्चों को वो अधिकार देती क्यों नहीं है? एक माँ भी, बच्चा बड़ा होता है तो उसका अधिकार देती है, हाँ बेटा आप बड़े हो गए तो आप साइकिल लो, अब बड़े हो गए तो आप गाड़ी लो, देते हैं ना। तो फिर सरकार भी तो हमारी वो एक परिवार की तरह है, वो हमें क्यों नहीं देती है अधिकार कि भाई आप नौकरी लीजिए, हमें निकाल रहे हैं आगे। बस यही लास्ट यही बात है कि सरकार की तरफ से हमें, सारे बच्चों की तरफ से, एस्टेट पास वालों की तरफ से, कि हमें जल्दी से जल्दी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाए। धन्यवाद। चलिए, आपने सुन लिया, पूरी दास्तान आपने सुन ली, बाकी कुछ बचा नहीं है कहने को। आपको सारा मामला समझ आ गया है क्या कुछ है। इतने लोग जो हैं, आपको पता है, बेरोजगार हैं, और हरियाणा में बेरोजगारी की दर क्या है, थोड़े दिन पहले आपने एक रिपोर्ट भी देख ली होगी। हालांकि सरकार ने उसको झुठलाया था। सरकार ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की दर जो है वो कम है। लेकिन ये जो इतने बच्चे इतने सालों से टेस्ट पास करके वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कब भर्ती निकालेगी, कब भर्ती निकालेगी, तो सरकार को कम से कम सोचना चाहिए। आपने उनसे फीस कलेक्ट कर ली, लाखों करोड़ों रुपए आपने जमा कर लिया सरकारी खाते में, लेकिन नौकरी तो दे दीजिए जो इनकी बनती है। नहीं तो आप देख लीजिए फिर क्या हाल है इन परिवारों का, इन बच्चों का। बहुत सारे लोग बेचारे ओवरेज हो जाएंगे, फिर उनका क्या बनेगा? तो ये बहुत सारी बातें हैं, इनका जवाब सरकार को ही देना है। सरकार से अपील ये भी करते हैं, हम भी करते हैं, कम से कम इन लोगों की सुनवाई हो। धन्यवाद, नमस्कार।